इमरान खान साहब को जल्द सजा होने वाली है। ये लॉयर्स का खुद ये कहना है कि जी उनको सजा देने का पूरी तरह प्लान बन चुका है। इमरान खान साहब का बचना जो है वो काफ़ी हद तक मुश्किल होता जा रहा है। ARY की एंकर हैं, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक वकील जो हैं झड़प कर बैठे हैं। निहाल हाशमी साहब ने कहा कि मैं ये कहूँगा कि DGI को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। तो मैंने उनको फिर कहा, मैंने कहा जी आप अपने तमाम तौर होशो हवास के अंदर ये बात कर रहे हैं ना। इमरान खान साहब ने कहा कि जी शहबाज शरीफ आर्मी चीफ के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है, फौज को PTI के साथ लड़ाना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी हम अपनी सब्सक्राइबर बेस को बढ़ा सकें और आपकी मदद से हम जल्द से जल्द जो 7 लाख सब्सक्राइबर्स का नंबर है उसको जल्द से जल्द हम लोग अचीव कर सकें। द रिस्पॉन्स हैज़ बीन फिनोमिनल और हम यही चाहेंगे कि ये सिलसिला इसी तरह ही बढ़ता रहे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू press the subscribe button and do press the bell icon button also. Thank you so much. अब ज़रा ख़बरों के हवाले से जल्दी जल्दी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये काफ़ी हद तक आसार आना शुरू हो चुके हैं कि इमरान खान साहब को जल्द सज़ा होने वाली है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये सारी तफसीलात अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन बेसिकली इस्लामाबाद की हवाएं जो हैं वो अब कुछ इस तरह के ही सिग्नल्स दे रही हैं और इमरान खान साहब का बचना जो है वो काफ़ी हद तक मुश्किल होता जा रहा है। ये सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं मईशत के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। और मईशत के हवाले से खबर ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है, शरह सूद, उसे स्टेट बैंक की जानिब से बरकरार रखा गया है। 22% के ऊपर शरह सूद बरकरार रखी गई है। मार्केट के अंदर ये कहा जा रहा था कि हो सकता है इसके अंदर इंक्रीज़ आए, क्योंकि IMF ने भी ये कहा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको ज़रा बेल्ट टाइटनिंग इसके ऊपर शुरू करें, लेकिन इसको बरकरार रखा गया है। कामरान खान साहब ने तो एक्चुअली इसके ऊपर ट्वीट किया कि ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है और हो सकता है कि अगली दफ़ा जब मीटिंग हो तो दोबारा इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कम होना शुरू हो जाए। वैसे मैं नहीं समझता, मेरा ख्याल में ये सिलसिला अभी बरकरार रहेगा, क्योंकि एक तो वैसे ही ये गवर्नमेंट का जो है वो टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है, निगरान हुकूमत जो है वो आने जा रही है और मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी पाकिस्तान के माशी मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। बल्कि मेरे लिए ख़ुद ये एक्चुअली सरप्राइजिंग था कि इस मरतबा शरह सूद को नहीं बढ़ाया गया, जबकि तमाम तर इंडिकेटर्स महंगाई की शरह ये सब कुछ यही बता रहे हैं कि शरह सूद जो है वो एक्चुअली बढ़नी चाहिए थी। बहरहाल ये वक्त बताएगा कि ये कितना को अच्छा फ़ैसला था या कितना बुरा फ़ैसला था। ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो इस वक्त 8.2 अरब डॉलर के ऊपर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि दिसंबर में जो है वो और भी ज़खायर जो हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा ARY के डायरेक्टर न्यूज़ हैं अमाद यूसुफ, उन्होंने एक ट्वीट किया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि अ ईयर हैज़ पास्ड, इट वाज 10th मुहर्रम इवनिंग लास्ट ईयर दैट ARY वाज टेकन ऑफ एयर। Police raided our Islamabad office. Arshad left Islamabad and the country next morning, and I was arrested that very night. Tough year it was, but full of lessons too. Not every Shafiq is a friend. Was a lesson learned. अब ये बेसिकली जिनका जिक्र कर रहे हैं नॉट एवरी शफीक, ये मेरा ख्याल में ब्रिगेडियर शफीक की बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर शफीक जो हैं वो एक वक्त में ISPR के अंदर होते थे, लेकिन अब उनका जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ब्रिगेडियर शफीक जो है पिछले कई सालों से ISPR के तमाम मामलात को जो हैंडल करते थे और एक ज़माने में अरशद शरीफ साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। तो ये उनके बारे में लिखा जा रहा है कि नॉट एवरी शफीक इज़ अ फ्रेंड, वॉज अ लेसन लर्नड, इन 1 ईयर फाउंड फ्रेंड्स इन एनिमीज़ एंड एनिमीज़ इन फ्रेंड्स, बट नो रिग्रेट्स। थैंक यू सलमान भाई, सलमान इकबाल साहब जो ARY के मालिक हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। फॉर स्टैंडिंग टॉल विद योर टीम, यू आर अ पिलर, लाइक आई सेड लास्ट ईयर, दिस टू शैल पास। तो ARY के हवाले से जो है वो इन्होंने ये बात की। मैं कभी भी किसी भी चैनल को, चाहे वो कोई भी चैनल हो, मैं उसकी जवाबबंदी या उसको बंद करने या उसकी जो टेलीकास्ट है उसको बंद करने की कभी भी जो है वो मैं हिमायत नहीं कर सकता। और अगर किसी चैनल के साथ इस तरह होता है तो मैं उसकी शदीद अल्फाज में जो है मैं मज़म्मत करूँगा। लेकिन ARY की एंकर हैं मेहर बुखारी साहिबा, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक वकील जो हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो दोबारा झड़प कर बैठे हैं। और हुआ क्या कि उन्होंने ट्वीट किया कि आफ्टर द फर्स्ट कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू मेहर बुखारी इन्वाइटेड मी टू हर लाइव टेलीकास्ट, आई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन एंड वाज टोल्ड माय सेगमेंट विल स्टार्ट एट 10:32. At 10:28 p.m. the producer informed that due to some unavoidable circumstances the segment has been dropped.
She has not said a word of regrets till date for her compulsions. Once you invite a guest to the show, send your DSNG and cameraman hours before and make the guest wait, and just 4 minutes before the start of the segment, you do not have the audacity to regret to the guest, and instead you convey it through your producer. To have me on the show requires some resilience. तो ये इन्होंने मेहर बुखारी साहिबा के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगाया कि जी मुझे मतलब इसका जो उर्दू तर्जुमा है वो ये है कि जी मुझे बुलाया गया और जब मैं ऑन एयर जाने लगा था तो उससे 4 मिनट पहले जो है मुझे कह दिया गया कि जी अब आपके साथ सेगमेंट जो है वो नहीं हो सकता, और मेरा सेगमेंट जो है वो चला नहीं और मुझसे माजरत भी नहीं की गई। मेहर बुखारी साहिबा ने इस बात का जवाब दिया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा ओ भाईजान छोड़ दीजिए, ना पहले इंटरव्यू कंट्रोवर्शियल था, ना आपके पास कोई सबूत और ना इसके पीछे कोई साजिश। यू आर जस्ट एन ओवर सेंसिटिव ओवर ग्रोन बेबी डूइंग मोर हार्म टू योर क्लाइंट एंड पार्टी दैन यू रियलाइज। Please do go focus your energies on those working hard to prove you traitors, not journalists who daily tread through fire to remain true to their work. I question the government daily, question policies that need to be challenged, highlight economic mishaps even when it's dangerous to do so. Don't need your validation. Already you guys have done enough to shrink the space. As always, the party chooses a loose cannon with no direction, clarity or perspective when it needs it the most. तो ये मेहर बुखारी साहिबा ने जो है वो जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं थी, आपने बिला वजह जो है इस सारे मामले को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया। अच्छा जी, इसके अलावा अब ज़रा आ जाएं उस केस के ऊपर जो मैं इमरान खान साहब के बारे में कह रहा था कि हवाएं ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो जल्द सजा होने वाली है। पहली बात तो ये कि सेशन कोर्ट के अंदर जो है जहाँ पे ये ट्रायल कोर्ट जहाँ पे ये केस चल रहा है वहाँ पे अब कल से यानी आज से पहली तारीख से जो है वो टेक्निकली स्पीकिंग छुट्टियाँ हैं, और इन छुट्टियों के अंदर जो है वो चंद मखसूस जजेस को जो है वो काम करने का जो है वो एक ऑर्डर आया हुआ है कि वो शिफ्टों के अंदर जो है वो काम करेंगे। ये कहा जा रहा था कि मोस्ट प्रॉब्ली दिलावर साहब जो इस केस को जज कर रहे हैं, तोशाखाना केस को जज कर रहे हैं, वो शायद छुट्टियों के ऊपर चले जाएंगे और उसके बाद ये केस जो है वो 1 महीने की छुट्टियाँ, तो 1 महीने के लिए जो है वो आगे चला जाएगा। लेकिन हुआ ये है कि एक तो वो पहले इस केस को जो है वो डे टू डे इसकी हियरिंग कर रहे थे, और अब ये खबर आई है कि वो 5 तारीख से छुट्टियों के ऊपर जा रहे हैं। तो अगर आज का दिन आप शामिल कर लें, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 दिन है, 5 दिन के अंदर अंदर लग ये रहा है, आवाज़ ये है मार्केट के अंदर कि शायद जज साहब जो हैं वो 5 तारीख तक इस फैसले को निपटा देंगे, इस केस को निपटा देंगे। और इस बात का सबूत, ये जो मैं सज़ा की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वकला की जानिब से, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने जो है वो हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शदीद तनकीद की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर बहुत तनकीद की, और मामला वही है कि जी उनको ये लगता है कि जी सज़ा इनको होनी ही होनी है। बल्कि पंचोता साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार भी हैं, उन्होंने भी एक्चुअली ये कहा कि जी ये मामला जो है ये इमरान खान साहब को सज़ा देने का पूरी तरह प्लान बन चुका है। अब ये उनका कहना है, ये लॉयर्स का खुद ये कहना है कि जी उनको सज़ा देने का पूरी तरह प्लान बन चुका है। उनके एतराज़ात क्या है, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको पता हो। एक तो उनका ये एतराज़ है कि जी इसमें क्या अर्जेंसी है इतनी कि इस केस को इतनी तेज़ी के साथ चलाया जा रहा है, डे टू डे इसकी हियरिंग हो रही है, हम लोग स्टे मांगते हैं, हमें स्टे नहीं मिलता, हम लोग जो एप्लीकेशंस देते हैं, जो अपीलें करते हैं, वो वक्त के ऊपर नहीं लगती, हमें मज़ीद अपर कोर्ट्स के अंदर जो है वो जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इस बात का सबूत है कि कोई प्लान है कि इमरान खान साहब को किसी फ़लाँ डेट से पहले जो है वो सज़ा देनी है। मार्केट के अंदर वैसे ये वाकई ये खबर तो आई भी है कि जी ये हुकूमत जो है वो भी ये चाहती है कि इसकी इस असेंबली की तहलील से पहले इमरान खान साहब का कोई ना कोई फ़ैसला आ जाना चाहिए, नाअहली के हवाले से हो, सज़ा के हवाले से हो, वट एवर इट इज़, कोई ना कोई फ़ैसला जो है वो आ जाना चाहिए। ऊपर से जब छुट्टियां हो चुकी हैं, इसके बावजूद इस कोर्ट के अंदर जो है ये केस सुना जा रहा है। इवन दो आप किसी जज को जो है ये बाहर नहीं कर सकते, अगर वो किसी केस को सुनना चाहता है, बेशक वो अगर वो खुद अपनी छुट्टी के ऊपर नहीं जाना चाह रहा तो ये उसकी मर्जी है। लेकिन साथ ही साथ जो चंद दीगर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने इस केस को अभी तक कवर किया है, जो मेरी उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि जी जज साहब का कंडक्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो इमरान खान साहब के किसी प्रेशर के अंदर नहीं आ रहे। उनका ये भी कहना था जी कई ऐसे जज साहिबान हैं जो अक्सर इमरान खान साहब के सहर में मुब्तला हो जाते हैं, वो जिसे कहते हैं ना वो फ़ैन फॉलोइंग के चक्कर में, मतलब ये उनका ये मानना था। उन्होंने कहा जी ये जो हुमायूं दिलावर साहब हैं इनके अंदर कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ये बिल्कुल केस को जो है वो मेरिट के ऊपर सुन रहे हैं और जिस तरह सुनने का हक बनता है वो बिल्कुल उसी तरह ही कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ये देख लीजिए कि इमरान खान साहब ने कितनी हाजिरी से ससना की दरख्वास्तें यहाँ पे जमा कराई। आम केसेस के अंदर इस तरह होता नहीं है, तो इमरान खान साहब को ऑलरेडी इस केस के अंदर काफ़ी लिवरेज मिली भी है।
इवन दो इमरान खान साहब ने इस केस के अंदर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हर दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि उन्होंने हर दरवाज़ा खटखटा दिया कि किसी तरह इनको स्टे मिल जाए, किसी तरह ये केस रुक जाए, टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर जो है ये मामला किसी तरह रुक जाए, सही कहीं ना कहीं से इनको रिलीफ मिल जाए। लेकिन चूंकि वो नहीं मिल रहा, इसीलिए उसके बाद कल जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई पीटीआई के वकला की जानिब से, जिन्होंने इन जज साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी इस तनकीद का निशाना बनाया। कल इवन दो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो इनके वकला की जानिब से एक पटिशन वहाँ पे फाइल हो गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुई है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो हमें स्टे नहीं दे रहा और हमें इस सिलसिले में जो है स्टे भी चाहिए। इवन दो यहाँ पे थोड़ी सी गलत बयानी भी की गई। यहाँ पे ख्वाजा हारिस साहब जो तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब के वकील हैं, ये जो दीगर जो इनके वकला हैं, जब ये पहले कल सुबह जब तोशाखाना के अंदर कोर्ट के अंदर पेश हुए थे तो इन्होंने कहा जी ख्वाजा हारिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इस वजह से वो अभी तक पहुंचे नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक जो है केस की समाअत बड़ी लेट शुरू हुई। जबकि ख्वाजा हारिस साहब एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हुए थे, वो दीगर शुएब शाहीन साहब थे और दीगर वकला थे, बाबर अवान थे, ये लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे। ख्वाजा हारिस वहाँ पे नहीं थे। ख्वाजा हारिस एक्चुअली बाद में पहुँच गए कोर्ट रूम के अंदर और कोर्ट रूम में उन्होंने आके कहा कि जी मैं देर से उठा था जिसकी वजह से मैं लेट आया हूँ। तो मतलब इस तरह की काफ़ी जो है वो बीच में बातें हुई हैं। इससे पहले भी जो है जब मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जब सवाल हो रहा था तो तब भी उन्होंने जो है वो ख्वाजा हारिस साहब यहाँ पे पेश ही नहीं हुए सिंपली, और उसके बाद आगे जाके जब हायर कोर्ट में जाके ये कह दिया कि जनाब मैं तो वहाँ पे पेश ही नहीं हुआ और मेरी पेशी के बगैर ही जो है वो जज साहब ने जो है वो अपना फैसला सुना दिया। 7 दिन का इनको टाइम दिया गया था, इन्होंने 3 दिन के अंदर ही जो है वो फैसला सुना दिया, जबकि एक्चुअली क्या ये कहा गया था जी 7 दिन के अंदर अंदर आप इस चीज़ का जो है वो फैसला सुनाएं, तो उन्होंने 3 दिन के अंदर सुना दिया। तो इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर पीटीआई की जानिब से जो है वो इस बात का एतराज़ है कि जी आपको जब 7 दिन का कहा था तो इसको 7 दिन खींचना चाहिए था, आपने 3 दिन के अंदर क्यों दे दिया। मैं यहीं पे कॉल ऑफ फेल का जो तजाद है वो इमरान खान साहब का या उनकी कानूनी टीम का यही आता है कि जलसों में जब खड़े होंगे तो बैठ के इंसाफ के बारे में बातें करेंगे, बार बार कहेंगे कि जनाब जिस मुल्क में जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन लाकानूनियत का निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। अब यहाँ पे एक सिंपल आपके ऊपर एक एलिगेशन है, एक केस है, आप उसको जाके बैठ के सीधे सीधे जवाब दें। 342 का आपने बयान रिकॉर्ड कराना है, लेकिन उसके ऊपर भी इमरान खान साहब को 26 जुलाई का जो है इनको 35 सवालों का एक सवालनामा दिया हुआ है, लेकिन अभी तक 342 का बयान उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। आज जब 9 बजे इमरान खान साहब को बुलाया गया है कि जनाब आएँ और आके 342 का जो अपना बयान है वो रिकॉर्ड करवाएं। अब देखें इमरान खान साहब आते हैं या नहीं आते। इवन दो कल की जो कार्रवाई हुई थी उसके अंदर भी इनको काफ़ी हद तक जो है वो जज साहब ने काफ़ी इनको कन्विंस करने की कोशिश की कि जी आप आए हुए यहाँ पे बयान रिकॉर्ड करा दें। तो उस वक्त खान साहब ने कहा कि जी मैंने तो अभी तक कागजात ही नहीं पढ़े, मैं पहले कागजात पढ़ूंगा। तो जज साहब ने कहा कि जी मैं आपके सामने एक एक सवाल जो है मैं आप कागज़ भी पढ़ लें, मैं एक एक करके आपके सामने सवाल बोल देता हूँ, आप उसका जवाब देना शुरू कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने इस तरह नहीं करना। तो ये फ़र्क है। मैं बड़ा मेरा दिल करता है काश ये सारी की सारी ये जो कार्रवाई हो रही है ना कोर्ट के अंदर ये नज़र आए, ये लोगों को ऑन कैमरा नज़र आए, इनको नज़र आए कि जो लीडर एक्चुअली स्टेज के ऊपर खड़ा होकर जो बड़ी बड़ी जो है वो बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वो कोर्ट रूम में जाके एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, ताकि पता लगे ना कि ये जो रियासत मदीना और इस किस्म की जो बातें होती हैं। तो इस चक्कर में अब मैं देख रहा था कि इनके अपने जो लौंडे लपाड़े हैं ना वो तक अब ये इस बात के ऊपर अपने व्लॉग्स करना शुरू हो गए हैं कि लो जी खान साहब जेड़े ना वो जान ना लेने, खान साहब ने सजा होना ली है। वी डोंट नो, मैं इस बात का कोई क्लेम नहीं करता। मैं आई एम नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दो जर्नलिस्ट जो बैठ के पहले से आपको बता देते हैं कि जी लो जी ऐ हो जाना है। आई डोंट नो, मतलब ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस बुनियाद के ऊपर अगर सज़ा देते हैं तो किस बुनियाद के ऊपर देते हैं, और हो सकता है ना दें, ये भी तो हो सकता है। सो वी डोंट नो। लेकिन मैंने आपको दोनों साइड्स के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिया कि सूरत हाल जो है ना वो इस वक्त ये चल रही है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि हमाद अज़हर साहब ने भी अपना यूट्यूब चैनल जो है वो खोल लिया है और अभी उन्होंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया और 5,500 से ज़ायद सब्सक्राइबर्स जो है माशाल्लाह उनके हो गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा आजकल मेरे खिलाफ एक मुहिम चली है, मेरी साल पुरानी तस्वीर को लगाकर कहा गया कि मैं बैरून मुल्क तफरी कर रहा हूँ, मेरी फैमिली को भी निशाना बनाया गया और धमकी दी गई। शायद वजह ये यूट्यूब चैनल है जिसके ज़रिए मैं वो हक़ाइक़ कौम तक पहुँचाना चाहता हूँ जो मीडिया पर नहीं आए। ये बेसिकली दुनिया ग्रुप से एक मुंसलिक सहाफ़ी हैं सैफ अवान साहब, उन्होंने ये दावा किया था कि हमाद अज़हर और उनकी फैमिली जो है वो इटली के अंदर है, जबकि हमाद साहब कह रहे हैं कि ये गलत खबर है।
मेरी फैमिली को भी निशाना बनाया जा रहा है, ये झूठी खबर है। तो अब उन्होंने खुद अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, अच्छी बात है, उसके अंदर क्लैरिटी जो है वो खुद दे सकते हैं कि उन्होंने उसके बारे में क्या कहना है। इसके अलावा एक और खबर है जनाब, वो ये है कि पंजाब पुलिस ने इमरान खान की बहनों समेत रूपोश पीटीआई रहनुमा को इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर 22 पीटीआई रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर उज़मा खान, अलीमा खान, मियां असलम इकबाल को इश्तिहारी करार दिलवाया जाएगा। इसके अलावा हमाद अजहर, फ़रुख हबीब, ज़ुबैर न्याजी, मुराद सईद को भी इश्तिहारी करार दिलवाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर, असद जमान चीमा, हसान न्याजी, हाफिज़ फ़रद, आज़म सवाती, अंदलीप अब्बास, खालिद गुज्जर, करामत खोकर, ये भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारियों के लिए मुतअद्दिद छापे मारे गए लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए। मुलजमान को इश्तिहारी करार दिलवाकर इश्तिहार उनकी रिहाइश गाहों पर अवेजा भी किए जाएंगे। तो मुश्किल वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों के लिए मजीद अभी सामने आने वाला है। अच्छा जी, इसके अलावा इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराओ का जो केस है उसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 4 रोज़ की मजीद तोसी कर दी गई है। खदीजा शाह, तैयबा राजा, सनम जावेद, आलिया हमजा और दीगर के जुडिशल रिमांड में 12 रोज़ की तोसी कर दी गई है। तो उनके लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। 12 अगस्त को इन तमाम ख़वातीन को दोबारा पेश करने का हुक्म जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा एक और ख़बर के मुताबिक शहरियार आफरीदी साहब की जो है वो ज़मानत हो गई थी लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी और DC रावलपिंडी ने उनकी मज़ीद नज़रबंदी के लिए 15 दिन के अहकामात जो है वो जारी कर दिए हैं और उनको अडियाला जेल के अंदर ही नज़रबंद जो है वो रखा जाएगा। दूसरी जानिब शहरियार आफरीदी साहब के भाई फ़रुख आफरीदी को भी हिरासत में ले लिया गया है। 3 MPO के तहत 15 दिन के लिए अडियाला जेल में उन्हें भी नज़रबंद कर दिया गया, बल्कि इमरान खान साहब ने इस सारे मामले के ऊपर ट्वीट भी किया। तहरीक इंसाफ ने जनाब परवेज़ खट्टक के बाद उनके बेटे इसहाक खट्टक और MA ने इमरान खट्टक को भी अब पार्टी से निकाल दिया है। इसहाक खट्टक और इमरान खट्टक की पार्टी रुकनीत ख़त्म करने के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि PTI ने दोनों रहनुमाओं के पार्टी मेंबरान को पार्टी छोड़ने और उकसाने पर उनकी ये रुकनीत जो है वो ख़त्म की है। इमरान खट्टक नौशहरा से PTI के टिकट पर मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, जबकि इसहाक खट्टक PTI के साबिक रहनुमा परवेज़ खट्टक के साहबजादे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। आज इस केस की भी समाअत होनी है और दोबारा से तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ होंगी कि फौजी अदालतों के हवाले से जो है वो क्या फ़ैसला अपना अनकरीब देते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि पिछली हेयरिंग के बाद जो है वो ये बात सामने आना शुरू हो गई थी कि शायद जजेस के माइंड के अंदर ये बात है कि शायद इसकी इजाज़त दे दी जाए, लेकिन जिन लोगों के ट्रायल्स होंगे और अगर उनको फौजी अदालतों से सज़ा होती है तो उनको हाई कोर्ट्स के अंदर अपील की इजाज़त जो है वो दी जाए। तो अगर ये कंडीशन जो है वो डाल दी जाती है तो शायद इसकी अप्रूवल मिल जाए, और अगर ऐसा होता भी है तो फिर भी ये इमरान खान साहब के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं होगी। बट वी विल हैव टू सी। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ हसन साहब जो हैं वो आज पेश होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली शायद एतजाज़ हसन साहब आज मेरे प्रोग्राम के अंदर भी आए, मैं उनसे भी इस मामले में तफसील से मैं बातचीत करूँगा कि ये फ़ौजी अदालतों का मामला जो है वो कहाँ तक जा रहा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा एक और ख़बर, निहाल हाशमी साहब कल रात को मेरे प्रोग्राम के अंदर आए हुए थे और एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात ये कही है। मैंने उनसे पूछा, मैंने बेसिकली बात शुरू हुई एक्सटेंशन के हवाले से कि जी जनरल बाजवा को जो है वो मुस्लिम लीग नून ने एक्सटेंशन दी थी, तो निहाल हाशमी साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ जो है उस एक्सटेंशन के खिलाफ थे और उन्होंने भरपूर इसकी मुखालफत की थी। तो मैंने कहा चले मैं आपके सामने एक केस रख देता हूँ। और फिर मैंने ख्वाजा आसिफ साहब का जो इंटरव्यू मेरे साथ था उसके अंदर जो मौजूदा DG ISI हैं उनको एक्सटेंशन देने के मामले के ऊपर मैंने सुनाया कि जी ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी एक्सटेंशन देने के हवाले से। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या DG ISI को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए? तो निहाल हाशमी साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि DG ISI को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। तो मैंने उनको फिर कहा, मैंने कहा जी आप अपने तमाम तर होशो हवास के अंदर ये बात कर रहे हैं ना, तो आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ कि DG ISI को एक्सटेंशन जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। तो ये निहाल हाशमी साहब की जानिब से जो है एक बड़ा बयान कल रात को मेरे प्रोग्राम के अंदर दिया गया। इसके अलावा इमरान खान साहब कल अदालत के अंदर जब मौजूद थे तो सहाफ़ियों से उन्होंने थोड़ी सी गुफ्तगू की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने काला चश्मा जो है वो लगाया हुआ था। इमरान खान साहब के बारे में मैंने एक चीज़ नोट की है, बड़े ही अजीब पॉइंट्स के ऊपर जो है ना काला चश्मा वो अक्सर लगाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब वो लॉन्ग मार्च लेके जा रहे थे, वो जब वज़ीराबाद वाला इंसिडेंट हुआ था, आपको याद है, उससे पहले जब ये यहाँ से निकले थे तो रात के वक्त भी जो है वो काला चश्मा लगा के रखते। तो हम लोग बड़े हैरान होते थे कि यार ये इस वक्त कौन काला चश्मा लगाता है। तो कल जो है अदालत के अंदर खड़े होकर भी, अदालत के अंदर बैठे हुए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ था।
तो उनसे सवाल हुआ कि शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया है कि 9 मई आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी, इस पर आप क्या कहेंगे? बेसिकली शहबाज शरीफ साहब ने सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू के अंदर ये बात कही थी कि जो 9 मई था वो उस दिन बेसिकली एक जो है वो कोशिश थी आर्मी चीफ के खिलाफ, आर्मी चीफ को उतारने की जो है वो एक कोशिश थी। उन्होंने इतनी बड़ी बात की। तो उसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि जी शहबाज शरीफ आर्मी चीफ के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है, फौज को पीटीआई के साथ लड़ाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि इलेक्शन में इन सबका सफाया होने वाला है। तो वो इलेक्शन से भी भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन तब हों जब फौज को आगे कर दें और जनरल आसिम को आगे कर दें। पीटीआई को ख़त्म करवाने के लिए सारी की सारी वो साजिश हो रही है। तो ये जनाब उन्होंने इमरान खान साहब ने जो है वो ये क्लेम किया है। अच्छा जी, इसके अलावा जंग में एक ये खबर आई है कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातों से कहा गया है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर निगरान वज़ीर आज़म का नाम जो है वो तजवीज़ कर दें। मुशावरती इजलास में नवीद कमर, खुर्शीद शाह, अयाज सादिक, साद रफ़ीक, मंजूर काकड़, शाहजैन बुगटी जो है वो शरीक हुए। मुशावरती इजलास में सूबाई असम्बलियों की तहलील के हवाले से मुशावरत अलबत्ता नहीं की गई है। सो इवन राइट नाउ, इवन दो पिछले हफ्ते तक ख्वाजा आसिफ साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने दोनों ने 9 अगस्त की डेट दे दी थी, लेकिन अभी भी इस बारे में जो है वो डाउट्स पैदा हो रहे हैं कि एक्चुअली असम्बली तहलील होनी किस दिन है और निगरान वज़ीर आज़म बनना किसने है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।